हेलो दोस्तों, तो मैं ऋषि आप सबका स्वागत करता हूँ अपने ही चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज बात करने वाले बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, हाल ही में हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे आगामी, उस पर बात करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है। और आप देखिए, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका स्कोर कितना बन पाता है 50 में से। अगर आप सच्ची में दिल से ही तैयारी करते होइएगा तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। तो आइए देखते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए। 50 क्वेश्चन है मात्र, और बहुत जल्द हो जाएगा। अब देखते रहिए। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आइए विचार करते हैं। इस क्रांति के पश्चात मुगल बादशाह के पद को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया गया। क्या यह सही होगा। नहीं। दूसरा है, उस विद्रोह में शिक्षित और मध्यम वर्ग के भारतीयों सैनिकों को पूर्णतः सहयोग प्रदान किया। ये भी नहीं। और तीसरा नंबर है, इस विद्रोह के पश्चात भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश राज का शासन स्थापित हुआ। ये सही है। क्या है। ये सही है दोस्तों। ये सही है। 4 नंबर कह रहा है, इस विद्रोह को शुरुआत 10 मई 1857 के मिनट में हुई थी। जी हाँ, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 और 4 सही हो जाएगा। कौन, 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 पुस्तक लेखक कौन है। तो इनका इस पुस्तक का लेखक हो जाएगा कार्ल मार्क्स, और ये भी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते 5वां नंबर क्वेश्चन। धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1850। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पील आयोग। कौन आयोग, पील आयोग की बात कर रहा है। ठीक है, आगे वो बढ़ते हैं और देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनने की अनुमति प्रदान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन, कृष्णदेव राय। कौन, कृष्णदेव राय। ठीक है। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते दोस्त। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं। मार्कर ब्लैक कर लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ठीक है। चल रहा है। हाँ, ठीक है, चल रहा है। येलो कर दो। येलो भी चल रहा है। ये भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। देखते हैं पहला ऑप्शन नंबर क्या कहता है। मुगल सम्राट फरू- फरूख फर्रुखसियर ने विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया जॉन सुरमन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए, तो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। कौन सा, डी। 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री फ्रैंकोइन के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा एक कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। क्या किया, आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकिए। 9वां नंबर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। कौन सा तत्कालीन कारण था।
ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वें के काल में। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किसने किया था? जहांगीर ने। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित हुआ। इस फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्रदान की? किसने अनुमति प्रदान की मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए, शाह सूजा ने प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के संदर्भ में विचार कीजिए एवं कूट का प्रयोग कर गलत उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि गलत उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 और 4। 3 और 4 यही दोनों सही है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किसे किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचार कीजिए, किस पर विचार करने के लिए बोल रहा है? पालखेड़ा का युद्ध मुंशी बिस्वगांव के संधि के तहत समाप्त हुई, जिसमें हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथे देशमुखी सरदे सरदेशी मुखी नामक कर देना स्वीकार किया। दूसरा नंबर है, निजाम उल मुल्क असफाजी वंश का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। क्या है? 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ए को, यानी कि सफदरजंग को। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में ईस्वी में हराया था। कहाँ पे हराया था? कोलीपुर में हराया था। कहाँ पे? कोलीपुर में हराया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड हिंगिस्टन के शासनकाल में 1814 से 1816 के बीच अंगल नेपाल संघर्ष हुआ, जिसमें नेपाल की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? नेपाल की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? अमर सिंह। किसने? अमर सिंह ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? ठीक है, तो देखते हैं। जन प्रशासन की नींव वारेंस हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने किया। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। जी नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय लोक सेवा का भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कार्नवालिस के शासनकाल किया। किसके शासनकाल में? कार्नवालिस के शासनकाल में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेशवा बाजीराव। किसने? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्व निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा? किसने जुड़ा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। किसने? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो ने जुड़ा था। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा था? कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। कौन? लॉर्ड कर्जन। सॉरी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते 25 नंबर क्वेश्चन। सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। किससे? अस्थायी बंदोबस्त से सूर्यास्त कानून संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने किया था। भारत में आर्थिक नीति घिनौनी है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक तौर पर 9वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का परिणाम था। कौन सा परिणाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय कृषि का
वाणिज्यीकरण किया गया था। क्या किया गया था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था वो किसके बीच किया हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता और आगरा के बीच किया था। किसके बीच? कोलकाता और आगरा के बीच। 29 का देखते हैं। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू किया गया था? पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा 1822 में लागू किया गया था। कब? 1822 में लागू किया गया। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देते हैं। समस्त अंग्रेजी और भारतीय